एमपीपीएससी का नवीन इंटरव्यू देखिए। पेपर लीक को लेके बातें चली, टेलीग्राम पे सौदे की बातें चली, फिर पीएससी ने आगे इसको खंडन भी किया और फिर एफआईआर भी कराई। इस पूरे घटनाक्रम को लेके क्या सोचते हैं आप? राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 जो कि 23 जून को आयोजित हुई थी, इसमें एक या संभवतः 2 दिवस पहले कोई टेलीग्राम या सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के एक पेपर के विक्रय की सूचना हमें भी प्राप्त हुई थी। उस सूचना के आधार पर हमने उसको वेरीफाई किया, तो संभवतः पहले दिन ऐसा लगा कि वो हो सकता है वो क्या चीज़ है क्या नहीं है। उसकी सच्चाई को पता लगाने के लिए हमने दूसरे दिन जब हमारे पेपर समाप्त होने के बाद उससे मिलान किया, तो ये पेपर जो कि कोई किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा जो विक्रय किया जा रहा था वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का गैस पेपर था और वो पूर्णतः फर्जी था। वो हमारा पेपर बिल्कुल भी नहीं था। ये हमारे लिए अच्छी बात है और हमने पहले भी कहा था और पीएससी को ये विश्वास था कि ये पेपर फर्जी होना चाहिए था और वैसा ही हुआ भी। और हमने जो भी संस्था जो व्यक्ति इसमें लिप्त रहे उनके विरुद्ध हमने एफआईआर कर दी है और उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक और फिर बीच में आया है कि सील टूटी हुई मिली पेपर की, जबकि बहुत पुख्ता व्यवस्था है, 5-5 6-6 पैकिंग होती है। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों के लिए आप अभ्यर्थी को क्या आश्वस्त करेंगे, चाहे पेपर लीक की अफवाहें हों या सील टूटने वाली बातें हों? हम इस बारे में ये कहेंगे कि हमारा जो बॉक्स का पैकिंग प्रिंटिंग प्रेस से आता है वो लगभग 5 लेयर सील्स होती हैं। उसके अंदर 5 लेयर की सीलें होती हैं और वो 5 लेयर का बॉक्स एज इट इज़ सेंटर के पास जाता है और सेंटर के पास जाने के बाद में सेंटर में अभ्यर्थियों को दिखाने के बाद ही उस बॉक्स को भी ओपन किया जाता है और उसके बाद में उनसे प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है कि इसके अंदर जो भी प्रश्न पत्र बुकलेट है वो पूर्णतः सील्ड है। वो उस पर हस्ताक्षर करते हैं, प्रमाणित करते हैं, उसके बाद ही उनको खोला जाता है। और उस पैकेट को खोलने के बाद भी अंतिम रूप से जो अभ्यर्थी के पास जो भी प्रश्न पत्र की बुकलेट पहुंचती है उस बुकलेट पर भी 2 सीलें होती हैं। अर्थात एक प्लास्टिक का कवर होता है जो पूर्णतया हीटेड सील से बंद होता है और उसके अंदर एक स्टिकर सील होती है। तो ये दोनों सीलें ही जो है वह खुद अभ्यर्थी स्वयं खोलता है। इसीलिए इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कहीं पर भी कोई सील टूटी हुई हो या कहीं ऐसी संभावना है, क्योंकि ये पूर्ण व्यवस्था फुल प्रूफ है और इसमें कहीं पर भी कोई अभ्यर्थी के पहले कोई भी उस प्रश्न पत्र बुकलेट को नहीं खोल सकता है। पेपर की आपकी पुख्ता व्यवस्था है, लेकिन अभी कुछ समय आंसर की में ये देखा जा रहा है कि 3 सालों में संशोधित सूची जारी करनी पड़ रही है, कुछ ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, तो इसको लेके क्या कहेंगे? टाइप एरर होती है कुछ? ये लिप की टाइपोलॉजिकल एरर ही है और उसको हमने तत्काल सुधार भी दिया है। मतलब हमारे पास में जो भी कार्य करने वाली जो मैन पावर है कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत उसकी त्रुटि हो जाती है और उसको हमने करेक्ट कर दिया है। एक पीएससी का 2024 का सबसे बड़ा इशू 110 पद हैं केवल, उसको लेके बड़ी बेचैनी उम्मीदवारों में, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं उम्मीदवारों की संख्या बहुत तेज़ी से घटी है। 1.83 ने भरा और 1.34 केवल बैठे। तो क्या लग रहा है कि मोह कम हो रहा है और पदों के लोग क्या स्थिति बन रही? नहीं, इस तरह की बात तो अभी नहीं है। हाँ, पद ये जरूर वास्तव है कि यहाँ पर अभी वर्तमान में पदों की संख्या कम प्राप्त हुई है। ये शासन की ओर से जो भी मांग पत्र विभागों से हमारे पास आते हैं, पीएससी का काम ही यही है कि उनको यथाशीघ्र जारी कर दे और उसको उसी के आधार पर ही परीक्षा का आयोजन होता है। तो जितने भी मांग पत्र और जितने भी पदों की संख्या आएगी, पीएससी उसके लिए बिल्कुल तैयार है कि वो उसका विज्ञापन जारी करती है और आयोजन परीक्षा का करना हमारा कार्य ही है। अभी शासन से कोई सूचना है कि इसमें कुछ बढ़ने का? और दूसरा, इसमें दिव्यांग की एक भी सीट नहीं है सर, तो दिव्यांग के लिए कुछ नहीं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में हमारा फिर से यही कहना है कि दिव्यांगों के पद या जो भी पदों का रोस्टर है या जो जितने भी पद विज्ञापित होते हैं वह सब का सब रोस्टर विभाग स्तर पे मेंटेन होता है। वहाँ उनकी जो भी रिक्तियों की स्थितियाँ होती है उसके अनुसार ही वे हमें मांग पत्र भेजते हैं और हम उसका विज्ञापन करते हैं। नहीं, अभी वर्तमान में हमारे पास में कोई भी पद पेंडिंग नहीं है, लेकिन परीक्षा परिणाम घोषित होने के पहले यदि कोई पद आते हैं तो हम उसको अवश्य जोड़ देंगे। तो 2024 का ही माना जा रहा है कि 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा इसका। दूसरा, सितंबर में इसकी मेन शेड्यूल है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 40-50 दिन 60 दिन तक ही मुश्किल से मिलेंगे। तो क्या लग रहा है कि गैप बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार नया सिलेबस है? नहीं, सिलेबस नया है लेकिन सिलेबस काफ़ी पहले से घोषित है। इसको आयोग ने बहुत पहले ही इसको पूरा सिलेबस उसका कंटेंट घोषित कर दिया है और जो भी रियल एस्पिरेंट हैं, जो भी गंभीर
प्रकृति के अभ्यर्थी हैं उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसके लिए उन्हें किसी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार नहीं करना चाहिए या कोई समय अवधि क्या होगी इसके लिए इंतज़ार करने की बजाय अपनी तैयारी जारी रखें। वह निश्चित रूप से अभी भी तैयारी यदि नहीं है तो अगले परीक्षा के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। 2023 की मेंस के वैल्यूएशन की क्या स्थिति बन रही सर? हाँ, बिल्कुल वो 2000 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का मूल्यांकन बिल्कुल सतत जारी है और संभवतया 1 माह के अंदर उसका भी हम परीक्षा परिणाम घोषित कर पाएंगे। सर 2022 के इंटरव्यू को कब तक शेड्यूल करने का है? यस, 2022 के आवेदन पत्र आना शुरू हो गए हैं, उनकी समीक्षा का कार्य जारी है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह से हम उसके भी साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू कर सकें। सर एक ITI प्रिंसिपल का काफ़ी समय से अटका हुआ है। जी हाँ, ITI प्रिंसिपल जो प्राचार्य तकनीकी शिक्षा से संबंधित पद हैं उनमें विषय विशेषज्ञ विभागीय विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता है क्योंकि उसमें अनुभव का एक भाग है और उसके परीक्षण के लिए विभागीय विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। हमने विभाग को पत्र लिखा है, वहाँ से जैसे ही विभाग से ये जानकारी वो विशेषज्ञ आ जाएंगे उनका परीक्षण करके उसका भी साक्षात्कार की तिथियाँ सुनिश्चित की जाएगी। सर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी कुछ इशू है, कुछ रुके हुए? जी हाँ, 10, 11, 12 जुलाई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पदों का साक्षात्कार हमने घोषित कर दिया है और उसका आयोजन 10, 11, 12 जुलाई में होने जा रहा है। इनके रिजल्ट भी फिर जल्दी? बहुत जल्दी। साक्षात्कार के पश्चात सामान्यतः 8 या 10 दिनों में हम परीक्षा परिणाम घोषित कर देते हैं। कराधान सहायक का भी एक रुका हुआ है? बिल्कुल। अगली जो हमारा साक्षात्कार आयोजन है वो संभवतः कराधान सहायक का ही होगा, तो हम उसकी भी आयोजन परीक्षा का साक्षात्कार का कराने जा रहे हैं। क्या उम्मीद है, कब तक शेड्यूल और कब डेट, क्या जुलाई एंड अगस्त? बिल्कुल, जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में हम कराधान सहायक का भी संभवतः साक्षात्कार करा पाएंगे। सर एक 13% को लेके इशू चल ही रहा है, पॉलिसी मैटर है। बच्चों की यही है कि लगातार की कापियाँ दिखाई जाए या वैल्यूएशन की 2-3 बार से मेंस दे रहे हैं, उनका हो नहीं रहा। उनका कहना है कि हमको कापियाँ दिखा दें, कम से कम अंक नहीं बता सकते। तो इस बारे में PSC कुछ सोच रहा है क्या? नहीं, कापियाँ दिखाने का मतलब अंक तो पता हो ही जाएंगे। प्रश्न वो है कि वर्तमान में ये 29/9/22 का जो राज्य शासन का पत्र है उसके अनुसार ही 87% का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है और 13% का परीक्षा परिणाम अभी होल्ड पर है और माननीय न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का प्रकरण लंबित है। तो वर्तमान में चूँकि पूर्ण परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है और इसीलिए आयोग ने ये विचार किया है कि इस स्थिति में हम किसी भी प्रकार से कुछ भी अंकों का या उनकी कापियों का जो प्रदर्शन अभी नहीं किया जा सकता। जब भी ये रिजॉल्व हो जाएगा हम सारी चीज़ें सबके सब डिस्प्ले में डाल देंगे। ये थे हमारे साथ रविंद्र पंच भाई जी। बिल्कुल साफ गोई से उन्होंने साफ तौर से कहा है कि किसी भी तरह की अफवाहों में उम्मीदवार नहीं आए। पेपर लीक की कभी कोई घटना होती नहीं है। 5 सील में पेपर जाता है तो पेपर लीक की कहीं से भी कोई आशंका नहीं है। पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया गोपनीय रहती है और मजबूत सुरक्षा में रहती है। इंदौर से कैमरा